नमस्कार। अभी आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी परिहार प्रखंड के धनहा पंचायत में है। और अभी हमारे साथ जो फ्रेम में आप व्यक्ति देख रहे हैं ये यहाँ से वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि करता है। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे जो पंचायत से संबंधित रहे। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों के बीच रखिए। जी धन्यवाद। महेंद्र सिंह यादव, धनहा पंचायत की मुखिया श्रीमती सरिता यादव जी मेरी श्रीमती जी हैं। चुनाव जीते हुए जैसा कि आपका फीडबैक हम आपके क्षेत्र में लिए हैं तो बहुत पूर्व से ही आप राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव इस 2021 में जब चुनाव जीत करके आए हैं तो लगभग 2 साल होने वाला है। अब तक अपने माध्यम से अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास का कार्य किए हैं दर्शक जानना चाहती है। सबसे पहले तो आप जहां बैठे हैं यह एक खंडहर जैसा जगह था। ये नई बिल्डिंग नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग है और करीब 20 साल पुरानी बिल्डिंग है। एक पंचायत का कार्यालय जहाँ की पब्लिक और प्रतिनिधि का गेट टुगेदर हो, आरटीपीएस हो, एक सिस्टमेटिक कार्यालय हो जहाँ से आदमी कागज़ दे करके कार्य निष्पादित करा सकता है, वो जगह हमने बनाया। और ये पब्लिक प्लेस है इसलिए सामने आप देखिए जन सुविधाओं का एक परिसर हमने डेवलप किया जिसमें जो भी आधुनिक सुविधा हो सकती है पब्लिक कन्वेंस के लिए, कर्मचारियों के लिए, वो हमने डेवलप किया। हमने इसमें अभी आरओ का भी योजना सैंक्शन किया है और कुछ और भी कार्य जारी है। यहाँ जो भी जन सुविधाओं को देखिए सामने में वाश बेसिन वगैरह सब लगने की तैयारी है। तो एक अच्छा जगह हमने डेवलप किया सबसे पहले कि जहाँ बैठ करके इस पंचायत का विकास कराया जा सके, योजना कार्यान्वित कराई जा सके। और दर्जनों योजना हमने किया है जो क्वालिटी का है। मनरेगा से भी किया है, 15वें वित्त आयोग से भी किया है, कस्टम वित्त आयोग से भी किया है और आरडब्ल्यूडी से हमने अपनी निजी पहल से नरंगा टू मलाही अनुसूचित जाति टोल, हमारे गांव का बाहरी हिस्सा पड़ता है, चांदी रजवाड़ा जाने का रास्ता है जो मेला रोड है, करीब करीब इस गांव का पूरा ही एरिया कवर हो जाता है। 1 किलोमीटर तो हमारे गांव की ही लंबाई है। वो योजना 13 फीट ढलाई, 3 फीट फ्लैंक, 3 फीट फ्लैंक, 19 फीट रोड आरडब्ल्यूडी से सैंक्शन करवाया है। उसके अलावा हमारे गांव से मनिथर धोबी टोल तक आरडब्ल्यूडी से हमने योजना सैंक्शन करवाया है। जयनगर बाज़ार से पूरा डामही गांव मेन रोड आरडब्ल्यूडी से 13 फीट ढलाई और 3 फीट फ्लैंक, 3 फीट फ्लैंक ये हमने सैंक्शन कराया है। और इसमें कई पुलिया भी है। ये करीब 14-15 करोड़ की योजना है, ये हमने आरडब्ल्यूडी से सैंक्शन करवा रखा है। उसको अब कार्यान्वित कराना टेंडर होने के प्रोसेस में है सब। इसके अलावा इस पंचायत में जो बेसिक वर्क हमने किया है कि देखिए पंचायत निकाय, पंचायत सरकार लोगों के विकास के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। यदि मेरी बात सरकार माने तो जितने भी फंड है, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का हो, राज्यसभा का हो, विधान परिषद का हो, इन तमाम चीज़ों को कार्यान्वित करने के लिए पंचायत को ही एजेंसी बना देना चाहिए, क्योंकि बेहतर कार्य पंचायत की देखरेख में हो सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि मेजर अमाउंट एमएलए, एमपी, राज्यसभा, विधान परिषद को दे दिया जा रहा है और पंचायत को अपेक्षा अनुरूप राशि नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, मनरेगा की अव्यवहारिकता से मेरा सेंस ये है कि कार्य संपादित हुए 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए और योजना का पेमेंट जो है अभी तक ड्यू है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी मटेरियल सप्लायर आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए मटेरियल उधार नहीं देता है। मटेरियल आपको कैश में ही खरीदना है। यदि आपका निजी संबंध कहीं है तो 10%, 5% आपको उधार दे सकता है या 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन के लिए उधार दे सकता है। तो यदि आप मटेरियल पेमेंट 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद करेंगे, इसका मतलब है कि सरकार पक्का कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं चाहती है कराए। मनरेगा का दूसरा अव्यवहारिक पक्ष ये है कि जो मजदूर काम करता है वो मजदूर तत्क्षण पेमेंट चाहता है। यदि आज आप नहीं दे सके तो कल दीजिए, परसों दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर दे ही दीजिए। लेकिन जो पेमेंट आने का प्रोसेस है वो आता है 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना के बाद आता है। सारा कागजी प्रक्रिया फर्निश होने के बाद आता है। उसके बाद उसकी और एक अव्यवहारिक पहलू है कि जो आदमी काम कर रहा है तुरंत उसको पेमेंट चाहिए।
और खाता में पैसा जो आना है तो वो फिर आदमी आप तलाशी किसके खाता में पैसा भेजिएगा। जो कार्य कराने वाली एजेंसी है उसको पेमेंट कर देना है, और वो जो पैसा आएगा, जो वर्क का, जो लेबर के खाता में पैसा आएगा, वो उस व्यक्ति के खाता में आएगा जिसने काम किया ही नहीं है। ये जनप्रतिनिधियों की या कार्य करने वाली जो एजेंसी है उसकी बाध्यता है कि आपका लाइक माइंडेड कोई व्यक्ति है तो उसके खाता में आप पैसा मंगवाइए, और जिसके खाता में पैसा आता है उसकी मर्जी है कि वो पैसा आपको देता है या वो पैसा आपको नहीं देता है। इस टेक्निकल पेज के कारण से पंचायत में मनरेगा की योजनाएं सही तरीके से फलीभूत नहीं हो रही है। पहले था कि जो कार्य करने वाली एजेंसी है, रोजगार सेवक हैं या मेट है, उनके नाम से पैसा आता था और वो मजदूरों को पेमेंट करते थे, ये व्यवहारिक पक्ष था। लेकिन आज जो स्थिति है, इस स्थिति में मनरेगा का काम करना बहुत ही टफ है। ये व्यवहारिक पहलू है, इसको सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पर काम करना चाहिए। आज मनरेगा का काम करने का वक्त है और सारे मजदूर बिहार से जा चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ लेबर क्राइसिस है और काम करना है। लेबर क्राइसिस है और काम करना है। आप कैसे काम करिएगा? लेबर तो यहाँ है नहीं। आप लेबर के भाव में काम कर नहीं सकते हैं, मशीनरी को यूज आप कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब काम नहीं होना है जी। मशीन को यूज करने पर पाबंदी है जी। अब मजदूर दूसरे प्रदेश में चले गए, आप 210 में कहाँ 210 रुपये आप देते हैं। जो कार्य कराते हैं, हम लोग कार्य कराते हैं तो नाश्ता देते हैं, खाना देते हैं और मिनिमम 300 का रोज देते हैं। 300 रोज खाना नाश्ता, 500 तो ऐसे ही हो गया। तो ये सब व्यवहारिक परेशानी है। इसलिए स्थानीय निकाय हफ्ता में एक बार योजनाओं की जांच करने के लिए अधिकारी आते हैं और कई तरह का सवाल भी होता है पंचायत के प्रतिनिधियों पर। लेकिन मेरा व्यवहारिक जो अनुभव है वो ये कहता है कि पंचायत को ज़्यादा स्वच्छंदता और ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए, और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, तभी अपेक्षानुरूप आपको कार्य निष्पादित हो सकेगा, विकास हो सकेगा। मुखिया जी, अभी वर्तमान में आपके पंचायत का स्थिति, अभी हम जहां मौजूद हैं, काफ़ी जल जमाव और कादो कीचड़ लगा हुआ है। इन समस्याओं से आप जनताओं को कब तक निजात दिला पाओगे? देखा जाए नवंबर 2021 में वर्तमान जो सत्र चल रहा है पंचायत का, इसका चुनाव हुआ है और रिजल्ट हुआ है। मुझे जैसा ज्ञात है 2 या 3 नवंबर को रिजल्ट हुआ था। जनवरी 25 को हमने जहां जल जमाव आपने देखा है मुख्य पथ में, वो 2011-12 में प्रधानमंत्री योजना से बनी हुई सड़क है। 4 करोड़ का एस्टीमेट उस समय था उसका, नरगा टू मलाही। उसमें उस समय भी हमने प्रयास किया था, जो यहाँ प्रतिनिधि थे, जो मुखिया थे, उनसे हमने आग्रह किया था कि आप कम से कम एक साइड से नाला बनवा दीजिए। यदि नाला नहीं बनेगा तो कोई पीसीसी, कोई पिचिंग का काम जो है वो कारगर नहीं होता है। शीशा का भी रोड बना दी, उस पर जल जमाव होगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो होना है। तो उन लोगों ने उसको नहीं बनाया और बहाना बनाया कि जगह उपलब्ध नहीं है, यदि हम उसको बनाएंगे तो कई लोगों का घर टूटेगा, घर बार टूटेगा तो गांव बर्बाद होगा। शब्द था कि गांव ही उजड़ जाएगा तो रोड नाला बना के क्या होगा। तो हमारी कोशिश थी, उस समय भी नहीं माना गया, और आज उस 4 करोड़ की जो सड़क बनी हुई रोड सड़क है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, उस पर आज घुटना भर और भर जांग कीचड़ है। पहली बार पंचायत के मुखिया के रूप में सरिता यादव जी जीती हैं, पहले 2 बार जिला पार्षद रही हैं। जिला परिषद का 42 गांव था और अपेक्षानुरूप राशि नहीं मिल पाती थी विकास के लिए, तथापि बहुत सारा काम इन्होंने किया है। यदि उस पर जाएंगे तो आपको बताएंगे हम। लेकिन जब पंचायत की मुखिया हुई हैं तो बिल्कुल आवागमन इस पंचायत में अवरुद्ध था। निजी कोष से ब्लॉक था, रोड़ी गिट्टी गिरा गिरा करके आवागमन के लायक बनाया गया इस पंचायत की सड़कों को। और चाहे वो नरगा मलाही टू मनीथर है या मलाही टू बंजरी है या फिर जो भी रास्ता बाधित था, अवरुद्ध था, उसको आवागमन के लायक बनाया गया। उसके बाद जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जीतने के साथ हमने 15वें वित्त आयोग से उस योजना को सैंक्शन कराया, एक साइड से नाला, और आरडब्ल्यूडी से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको कम से कम ढलाई और फ्लैंक
13 फीट ढलाई और फ्लैंक आप बना दीजिए। और एनओसी मांगा उनसे, नाला बनाने के लिए एनओसी मांगा। 28 जनवरी 22 को हमको एनओसी मिला कि 19 फीट सड़क मुख्य पथ छोड़ दीजिए और उसके बाद आप नाला बना सकते हैं। हमारी 2 योजना, नाला बनाने की योजना चालू स्कीम है, वो गोइंग ऑन स्कीम उसको बोलते हैं, और वो कंक्रीट से ढलाई वाला नाला हमारा है जो बंद रहेगा ऊपर से। बहुत बढ़िया एस्टीमेट बनवा करके हमने उसको प्रारंभ कराया। लेकिन जो विकास के दुश्मन हैं उसमें कुछ पूर्व प्रतिनिधि भी इस पंचायत के हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि पब्लिक पसंद नहीं करती है, जो निगेटिव अप्रोच लेते हैं। उनको समझ में आ रही है बात कि ये काम करने वाले लोग हैं। यदि ये गांव का कीचड़, ये गड्ढा, ये आवागमन का जो प्रॉब्लम है इसको समाधान कर देंगे ये लोग, सरिता जी और इनके लोग, तो इनको लोकप्रियता मिलेगी, फिर हमारे लिए कोई जगह ऐसे ही नहीं रहेगा। तो जो लोग नहीं कर सके 20-25 वर्षों में, जो पंचायत में प्रतिनिधि रहे या जो ख्वाब देखते हैं कि हम बने, उन लोगों ने जो नहीं किया वो हम करने के लिए चुनाव के जीतने के साथ ही सरिता यादव ने, जो मोस्ट टफ था, जिसको कोई टच नहीं करता था कि वो तो पंचायत की सड़क ही नहीं है, आरडब्ल्यूडी की सड़क है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तुरंत एनओसी ले लिया और योजना सैंक्शन करा लिया। और जब कार्य करने बढ़ रहे हैं तो उन लोगों का ऑब्जेक्शन आता है, निजी सड़क, बिहार सरकार सड़क और कई 5-7 जगह पर इंक्लोजमेंट दिखाकर, इंक्लोजमेंट हटाने के लिए 25 जनवरी 22 को अंचल अधिकारी परिहार को हमने लिखा, मुखिया जी के ऑन बिहाफ पर, उनके पैड पर लिख कर दिया कि हमारा अतिक्रमण मुक्त कराइए ताकि हमारी योजनाएं आगे बढ़ सके। यहाँ के अंचलाधिकारी राजनीतिक, जो यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके प्रभाव में, या जिनका इंक्लोजमेंट में नुकसान हो सकता था उनसे निजी पैसा लेकर के हो, उन्होंने मजिस्ट्रेट के रूप में आकर के बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट सब आया था और हटाना शुरू किया। हमसे कहा कि नेताजी आप चले जाइए, हम इसको इंक्लोजमेंट हटवा लेते हैं, और 4 फीट कहीं पर हटाना है तो उन्होंने 1 फीट आधा फीट हटा दिया और कहा कि जिनका टूट रहा था वो कहा कि कल हम हटा लेंगे। इस एश्योरेंस पर छोड़ दिया उसको। कहीं पर 5 फीट हटाना है, कहीं पर 10 फीट हटाना है, तो टच करके कागजी खाना पूरी उन्होंने कर लिया, वीडियो बना लिया कि तोड़ रहे हैं, और उसके बाद यथावत उसको छोड़ दिया। और उनके जाने के बाद फिर जो इंक्लोजमेंट करने वाले लोग थे, अतिक्रमणकारी जो लोग हैं, वो लोग फिर अपनी यथास्थिति आकर फिर उसको कायम कर गाड़ी के जाने के बाद पुनः वहाँ पर जी। और हम लगातार प्रयासरत रहे हैं कि इंक्लोजमेंट हटे ताकि हम नाला बना करके, रोड बना करके, ढलाई करके हम सड़कों को अच्छी बना दें। तो इसमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए, और पब्लिक में जो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि यथास्थिति कायम रहे ताकि इनको कोई जश नहीं मिले, इनका नाम नहीं हो, वैसे जो लोग हैं उनको कानून का डंडा दिखाने का, उनकी सीमा बताने का और प्रशासन का जो दायित्व है वो निभाने का काम जो है सो अधिकारियों का है और सरकार का है। हम अपेक्षा करते हैं कि नए जो सीईओ आए हैं वो हमको सहयोग करेंगे और हम इन अतिक्रमणकारियों से निपटेंगे और उनको अतिक्रमण से सड़कों को मुक्त करा करके सड़क और नाला बना करके चमचमाती अच्छी सड़क इस पंचायत के, इस गांव के लोगों को दे पाएंगे। चलिए मुखिया जी, समय देने के लिए धन्यवाद। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं स्थगित करता हूं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे आज़ाद बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।